अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद है और मैं एक लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 10 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और हाईवे पर ट्रक चलाता रहा हूँ, मगर जो वाक़या लाहौर से कोयटा के सफ़र के दौरान मेरे साथ हुआ उसको मैं आज तक नहीं भूल सका। ये रात का वाक़या है। मैं कुछ सीमेंट की बोरियां लेकर कोयटा जा रहा था। नेशनल हाईवे पर अब सिर्फ बड़े ट्रक्स दिखाई दे रहे थे, छोटी गाड़ियां कम थीं और क्योंकि रात के 2 बज रहे थे, हर तरफ अंधेरा, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी और कहीं कहीं रोड के किनारे पर जलती बुझती स्ट्रीट लाइट्स। मुझे नींद आ रही थी मगर एक और दफ़ा रुकना नहीं चाहता था। रोड पर चलती हवा और इंजन की आवाज़ मुझे जगाए रखती थी, लेकिन अचानक एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर एक जगह से गुजरा तो देखा कि रोड के किनारे एक आदमी खड़ा है, वाइट शलवार कमीज में, सिर झुका हुआ था और हाथ से सिग्नल दे रहा था। इतनी रात को कोई अकेला आदमी हाईवे पर क्या कर रहा था? मैंने ट्रक थोड़ा स्लो चलाया लेकिन रोकने का इरादा नहीं था। जैसे ही उसके पास से गुजरा उसने अचानक अपना सर उठाया और भाई अल्लाह की कसम, उसका चेहरा सिर्फ एक अंधेरे गड्ढे जैसा था, बिल्कुल अंधेरा। आंखें, नाक, मुंह, कुछ नहीं था, बस एक खाली चेहरा। मेरे हाथ कांपने लगे लेकिन ट्रक नहीं रुका। जैसे ही मैं ज़रा सा आगे गया और मैंने मिरर देखा, वहाँ कोई था ही नहीं। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले वहाँ उस आदमी को देखा था जो कि अब वहाँ मौजूद नहीं था। मुझे पसीना आ गया मगर मैंने ट्रक नहीं रोका। लेकिन सिर्फ कुछ ही देर गुजरी होगी, वही आदमी फिर रोड के किनारे खड़ा था, वैसा ही चेहरा, सिर्फ एक अंधेरी खाली जगह। अब मैं सच में डर गया था। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया, पर इससे भी डरावनी बात तब हुई जब मैंने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा। वो आदमी ट्रक के पीछे भाग रहा था और भाई ये कोई आम इंसान का दौड़ना नहीं था। वो हवा में तेज तेज चल रहा था, जैसे ट्रक के साथ साथ उड़ रहा हो। मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। मैंने ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन मैं बस अपना ट्रक भगा रहा था। अचानक मुझे ट्रक के अंदर किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरी पैसेंजर सीट पर बैठ गया हो। मैंने धीरे से देखा और मुझे समझ नहीं आया कि मैं चीखूं या बस ट्रक छोड़कर भाग जाऊं। पैसेंजर सीट पे वही आदमी था। वो मुझे घूर रहा था मगर उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ एक काली खाली जगह। मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाई और ट्रक एक ज़ोर की आवाज़ के साथ रुक गया। मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली और दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, हवा तेज़ हो गई थी। मैं आगे बढ़ा और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक के अंदर अब कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या था, पर मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुका, बस वापस ट्रक में बैठा और बिना रोके कोयटा तक चला गया। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुज़रता हूँ तो ट्रक के शीशे में ज़रूर देखता हूँ। डर लगता है कि कहीं वो वापस ना आ जाए, क्योंकि उस रात के बाद मुझे अक्सर महसूस होता है कि मैं ट्रक में अकेला नहीं हूँ। कोई है जो मेरे साथ सफ़र कर रहा है हमेशा के लिए। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और मैं एक सीजन ट्रक ड्राइवर हूँ। पाकिस्तान के हाईवेज़ पे गुज़रे सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मगर जो एक रात मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मुझे एक अर्जेंट लोड पेशावर से कराची पहुँचाना था। रात का वक्त था और मैं इंडस हाईवे पर अकेला अपने ट्रक नंबर 786 के साथ सफ़र कर रहा था।
पूरा यकीन था कि अगले दिन सुबह तक मैं हैदराबाद तक पहुंच जाऊं, मगर रात के अंधेरे ने मुझे एक ऐसी कहानी का हिस्सा बना दिया जो ज़िंदगी भर याद रहेगी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और मैं कोहाट के आसपास एक सुनसान रास्ते से गुज़र रहा था। ये रोड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी क्योंकि लोग कहते थे कि यहाँ अक्सर अजीब हादसे होते हैं, मगर मैं एक पुराना ड्राइवर था, मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था। रात के अंधेरा गहरा हो रहा था और सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स रास्ते पर पड़ रही थी। दूर तक सिर्फ बंजर ज़मीन और पत्थर नज़र आ रहे थे। मैं अपनी ही सोचों में मगन था जब अचानक मैंने देखा कि रोड के बीच एक आदमी खड़ा है। उसका सिर झुका हुआ था और वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। मुझे लगा शायद कोई मुसाफिर होगा जो मदद का इंतज़ार कर रहा है। जब मैंने ब्रेक लगाने का सोचा तभी उस आदमी ने अचानक अपना सर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा अजीब तरीके से मुरझाया हुआ लग रहा था, जैसे कई बरसों से ज़िंदा ना हो। एक सेकंड के लिए मेरी सांस रुक गई और बिना सोचे समझे मैंने स्टीयरिंग घुमा दी। ट्रक जोर से लिफ्ट की तरह मुड़ा और मैं मुश्किल से कंट्रोल कर सका। जब दोबारा मैंने रोड पर देखा तो वो आदमी वहाँ था ही नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि वो असली था या सिर्फ मेरा वहम, मगर मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैंने सोचा कि कहीं रुककर पानी पी लूं, मगर उस वक्त कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी। मैंने स्पीड तेज़ कर दी थी ताकि जल्दी किसी आबाद जगह तक पहुंच सकूं, लेकिन फिर एक अजीब चीज़ हुई। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे ट्रक के कैबिन में कोई और भी है। साइड मिरर में मैंने देखा कि पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। जैसे ही मैंने पलट कर देखा वहाँ कोई नहीं था। मेरे हाथ पसीने से भीग गए, लेकिन मैं ट्रक चलाता रहा। रफली 10 मिनट के बाद मैंने सामने एक छोटी सी टी स्टॉल देखी जो एक पत्थर के ढाबे जैसी लग रही थी। मैंने फ़ौरन ट्रक रोका और नीचे उतर गया। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। मैंने उसे कहा, बाबा ये रास्ता अजीब है, आप यहाँ रोज़ देखते हो, कुछ होता है क्या? बूढ़ा आदमी मुझे गहरी नज़र से देखने लगा, फिर धीरे से बोला, बेटा तू अकेला नहीं है। जो भी इस रोड पे रात के 2 बजे गुजरता है उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। मेरा दिल धक सा रह गया। मैंने पूछा, क्या मतलब? पापा ने एक लंबी सांस ली और कहा, यहाँ एक ट्रक ड्राइवर 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया था। उसका ट्रक पलट गया था और उसका जिस्म ट्रक के अंदर अटक गया था। लोग कहते हैं कि तब से जो भी ये रास्ते पे आधी रात को क्रॉस करता है उसको वो आदमी दिखाई देता है। पहले वो रोड पे नज़र आता है और फिर उसका साया तुम्हारे साथ सफ़र करता है। मेरे जिस्म में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैंने ढाबा छोड़ा और ट्रक में बैठने से पहले पीछे देखा। हर जगह अंधेरा था, सिर्फ ट्रक के साइड मिरर से मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया, जैसे कोई मेरे ट्रक के अंदर बैठ गया हो। उस रात मैंने ट्रक की स्पीड इतनी तेज़ कर दी थी कि मैंने कभी इतनी ज़िंदगी में ना की हो। हैदराबाद पहुंचकर मैंने ट्रक रोक दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस वक्त एक बात समझ आई, पाकिस्तान के हाईवे सिर्फ रास्ते नहीं होते, ये कहानियों से भरे हुए हैं। कुछ कहानियाँ जो लोग सुनते हैं और कुछ जो सिर्फ ड्राइवर महसूस करते हैं। अगर कभी आप रात के 2 बजे किसी सुनसान रोड से गुजरें तो अपने साइड मिरर ज़रूर चेक करना, क्या पता कोई आपके साथ सफ़र कर रहा हो। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है और मैं एक लॉन्ग रूट ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले कई सालों से पाकिस्तान की रोड पर सफ़र कर रहा हूँ। ये सफ़र सिर्फ मेरा पीछा नहीं, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हर शहर, हर रास्ता, हर मोड़ मुझे याद है। कभी लाहौर के रश वाले रोड्स, कभी बलूचिस्तान के सुनसान रास्ते और कभी सिंध के उन्हीं लंबे हाईवेज़ पर तन्हा चलते हुए। मुझे अंधेरा या अकेलेपन का कोई डर नहीं है। रातें मेरी दोस्त हैं और सुनसान रास्ते मेरे हमरा। मगर एक रात जो आज भी जब याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। वो सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक ऐसे वाक़ये का आगाज़ था
जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। ये कहानी शुरू होती है एक गर्मी से भरी हुई रात से। जून का महीना था, जब हवा भी जल रही थी। मैं हमेशा की तरह एक नए सफ़र तय कर रहा था, कोयटा से कराची की तरफ। रास्ता बहुत लंबा था और वक्त भी गुजरता जा रहा था। जब मैंने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। रोड और भी सुनसान हो चुका था। गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। हवा तेज़ थी, मगर ये वो ठंडक भरी हवा नहीं थी जो सफ़र को आरामदा बनाए, बल्कि एक गर्म, बोझल और बेचैन कर देने वाली हवा थी जो पसीने को सूखने भी नहीं देती थी। मेरा क्लीनर जमील मेरे साथ वाली सीट पर ही था। वो हमेशा की तरह पहली फुर्सत में नींद के हवाले हो चुका था। उसका सिर इधर उधर हिल रहा था। ये उसका मामूल था। जब भी रात का सफ़र होता, वो ज़्यादा देर तक जाग नहीं सकता था। मैं आदत से मजबूर रोड पर पूरे ध्यान दिए ट्रक चला रहा था। रास्ता हब रिवर रोड के करीब पहुंच गया था, एक ऐसी जगह जहां इस वक्त किसी भी चीज़ का होना हैरत अंगेज़ होता है। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स रोड पर एक लंबे दायरे में रोशनी फैला रही थी। और फिर अचानक एक आदमी रोड के किनारे हाथ उठाए खड़ा नज़र आया। एक पल के लिए मुझे शक हुआ कि ये मेरी आंखों का धोखा है। रात के इस पहर किसी का अकेला हाईवे पर होना, और वो भी इस अंधेरे और सुनसान जगह पर। दिल ने कहा कि बस आगे निकल जाओ, मगर एक अजीब सोच दिमाग में आई। शायद कोई मुसाफिर हो जो किसी मुसीबत में फंस गया हो। इंसानियत भी तो एक चीज़ होती है ना। मैंने ब्रेक दबाई और ट्रक धीरे धीरे रुक गया। आदमी धीरे से आगे आया। लंबा पतला कद, सफ़ेद लिबास और चेहरा। उसका चेहरा अजीब सा था, वैसे जैसे पानी में भीगा हुआ हो या शायद पसीने से तर हो। मगर वो था कि उसने अपना सर ऊपर नहीं किया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भाई कराची जाना है। एक ऐसी आवाज़ जो इतनी ठहरी हुई थी कि रात के सन्नाटे में भी अजीब लग रही थी। मुझे अजीब फील हुआ, लेकिन अकेला इंसान देखकर मैंने उसे ट्रक में बिठा लिया। उसने बिना कोई शुक्रिया अदा किए, बिना कोई बात किए, चुपचाप एक कोने में बैठने को तरजीह दी। उसका रवैया इतना बेहिस था कि लगता ही नहीं था कि वो एक जिंदा आदमी है। ज़्यादातर जो मुसाफिर रास्ते से उठाए जाते हैं, वो या तो अपनी मजबूरी बता देते हैं या फिर थोड़ा बहुत शुक्रिया कह देते हैं, मगर ये आदमी जैसे उसके होंठ सिले हुए हों। रात और गहरी होती जा रही थी और ट्रक अपनी रफ्तार में बढ़ रहा था। थोड़ी देर गुजर गए, मगर उस आदमी ने एक भी बार हिलने की ज़हमत नहीं की। ना कोई इरादा बदलने का इशारा, ना ही कोई बेचैनी का एहसास, जैसे किसी बेजान चीज़ को उठा के कुर्सी पर बिठा दिया गया हो। जमील ने भी इस बात को महसूस किया। उसने मुझे मेरे पास आकर धीरे से कहा, भाई ये अजीब है, इसे उतार देते हैं। उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसमें एक घंटी बजती महसूस हो रही थी, जैसे कोई अंदर से घबराया हुआ हो। मुझे भी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि माहौल में एक अजीब सा बोझलपन भर गया है। जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो देखकर मेरी रूह कांप गई। वो आदमी बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था, बेहरकत, ना हाथ हिला रहा था ना पैर, सिर्फ एक जगह जम गया था जैसे कोई मूर्ति हो। रात की स्याही में उसके सफ़ेद कपड़े एक अजीब ही बयान दे रहे थे, एक ऐसी तस्वीर जो समझ से बाहर थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ मुझे ही देख रहा है। मैंने ज़रा ज़ोर से पूछा, भाई वैसे कराची में आपने कहाँ जाना है? उसने धीरे से अपना सर उठाया, और भाई जो मैंने देखा, आज भी मेरी रूह कांप जाती है उसे सोचकर। उसका चेहरा वैसे का वैसा ही था, बिना किसी इजहारत के, जैसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर उसकी आँखें, मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक मंजर था वो। उन आँखों के अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि कुछ और था, एक अजीब सी गहराई, एक ऐसा मंजर जो इंसानी आँखों का हिस्सा नहीं लगता था। पर सबसे डरावनी बात ये थी
कि उसकी आंखें गड्ढे से बाहर लटक रही थी, जैसे किसी ने उन्हें ज़ोर से खींच दिया हो, लेकिन वो अब किसी तरह उसके चेहरे से जुड़ी हुई थी। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटने ही वाला था। दिमाग एक झटके से सुन्न हो गया था। पाँव से क्लच और एक्सीलरेटर का एहसास छूट गया था। हर जगह अंधेरा छाने लगा था। मैंने फ़ौरन ब्रेक्स लगाई और ट्रक एक झटके से रुक गया। ब्रेक्स की चीखती आवाज़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। जमील चीख मारकर अपनी सीट से हिल गया, लेकिन उसका चेहरा बेचैन था। उसके चेहरे पे डर लिखा हुआ था, जैसे कोई जिंदा तो बच गया हो, लेकिन उसकी जान निकल गई हो। मैंने झट से पीछे देखा, मगर कुर्सी खाली थी। हवा एकदम से इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा था। महसूस हो रहा था जैसे पूरी ट्रक किसी अनदेखी कुव्वत की गिरफ्त में है। जमील बेहोश हो गया और मेरी आंखों के सामने हर चीज़ धुंधली होने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल करीब है, बिल्कुल मेरे कान के पास। एक ठंडी चीखती हुई आवाज़ आई। मेरी बॉडी जम गई, जैसे किसी ने मुझे जंजीरों से बांध दिया हो। मेरी आंखें सामने रोड पर जम गईं, लेकिन मुझे अपनी कमर पर किसी की सांसें महसूस हो रही थी। गर्म, बोझल और अजीब सी सांसें, जैसे कोई सिर्फ एक आधा कदम दूर हो मुझसे। फिर एक चीज़ हुई, एक ऐसी चीज़ जो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। मेरे ट्रक की इग्निशन खुद ब खुद बंद हो गई। न मैंने चाबी घुमाई, ना ही कोई बटन दबाया, मगर इंजन एकदम से बंद हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका दम घोंट दिया हो। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दी जा रही थी, मेरी तेज़ी से धड़कती हुई दिल की धड़कन। पूरा रोड अंधेरे में डूब चुका था। गाड़ी की हेडलाइट्स भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, जैसे कोई रोशनी को गिरफ्त में ले रहा हो। पूरा माहौल अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई हम दोनों को देख रहा हो, जैसे हर तरफ कोई ना दिखने वाला साया छुपा बैठा हो। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, सिर्फ एक सन्नाटा, एक मरीक सी हवा जो ट्रक के अंदर भर रही थी। और फिर अचानक एक ऐसी चीज़ हुई जो मेरी जान सुखाने के लिए काफ़ी थी। किसी ने ट्रक का दरवाज़ा ज़ोर से खोल दिया। एकदम इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि लगा जैसे किसी ने लोहे का एक बड़ा टुकड़ा ज़मीन पर पटक दिया हो। दरवाज़ा एक झटके से खुला और एक बेनम सी ठंडक हवा अंदर दाखिल हुई। वो कोई आम हवा नहीं थी, वो हवा सर्द भी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंदगी थी, जैसे कि एक मुर्दापन की बू हो। जमील जो बेहोश पड़ा हुआ था अचानक होश में आया, जैसे किसी ने उसके जिस्म में एकदम जान डाल दी हो। उसने आंखें खोली और सिर्फ एक पल ट्रक के अंदर देखा और फिर चीखता हुआ बाहर भाग गया। ऐसी चीख जो सिर्फ मौत के करीब इंसान निकालता है। मैं भी फ़ौरन ट्रक के दरवाजे से नीचे कूद गया। मेरे पैर ज़मीन पर लगे भी नहीं थे कि मैंने भागने का सोच लिया। जमील आगे आगे और मैं उसके पीछे। हम दोनों रोड पर बिना पीछे देखे भागते रहे। कहाँ जा रहे थे कोई नहीं जानता था, बस एक ही मकसद था, जितना दूर हो सके उतना दूर भागना। 5 मिनट तक बिना रुके भागने के बाद जब सांस लेने का होश आया, तब हमने मुड़कर ट्रक की तरफ देखा, और जो देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर था। ट्रक वहीं खड़ा था जहां मैंने उसे रोका था, मगर उसका कलर पूरे का पूरा काला हो चुका था, जैसे किसी ने उस पर रात की स्याही डाल दी हो। एक ऐसी स्याही जो सिर्फ रोशनी ख़त्म करने के लिए होती है। उसका एक भी हिस्सा पहले जैसा नहीं लग रहा था, जैसे कोई अजीब चीज़ उसे छू कर गुजर गई हो। और अंदर जो आदमी बैठा था वो अब भी वहीं था, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। और भाई, वो सिर्फ एक चेहरा था, सिर्फ एक चेहरा, बिना किसी जिस्म के, जैसे कोई मास्क हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखें अब भी उसके गड्ढे से बाहर लटक रही थी, मगर इस बार उसके होंठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ वो दे सकता है जो इंसान नहीं होता। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा ट्रक के पास जाऊं। पैर जम गए थे, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये ट्रक मेरा था, ये रोड मेरा जाना पहचाना था, मगर ये जो हो रहा था वो इस दुनिया का नहीं लग रहा था।
उसी वक्त एक और ट्रक दूर से आता नज़र आया। उसकी हेडलाइट्स रोड पर सीधा पड़ रही थी। एक पल के लिए महसूस हुआ कि शायद ये कोई असलियत का हिस्सा है, शायद हम अब भी जिंदा हैं। मैंने फ़ौरन हाथ दिया और ट्रक रुक गया। उसका ड्राइवर एक बड़ा मोटे जिस्म का आदमी था जो शायद किसी और शहर से लम्हे सफ़र तय कर रहा था। उसने खिड़की से झांक कर हमें देखा, फिर अजीब सी नज़र से बोला, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने हिम्मत जताई ज़ुबान का बोझ तोड़कर, भाई वो ट्रक नहीं है जो दिख रहा है। वो जो कुछ देर पहले हमसे नॉर्मल बात कर रहा था, अब वो भी ज़रा घबराया हुआ लग रहा था। जैसे ही उसकी नज़र पीछे मेरे ट्रक पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसकी रग रग से खून निकल गया हो। उसकी आंखें एक पल के लिए ट्रक के उस सीट पर जम गईं जहां वो अजीब शख्स बैठा हुआ था, और फिर बिना एक लफ्ज़ कहे उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला और कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। उसका ये कहना था कि हम दोनों बिना एक पल ज़ाया किए उसके ट्रक में चढ़ गए। मैंने एक पल के लिए सोचा भी नहीं कि मैं अपना ट्रक छोड़कर जाने की बेवकूफ़ी में हूँ, मगर जब मैंने फिर से पीछे देखा तो मेरी रगों में सिर्फ एक ही चीज़ दौड़ रही थी, खौफ। हम तेज़ी से वहाँ से निकल गए। जिस रफ्तार से वो ड्राइवर अपना ट्रक चला रहा था, उससे साफ लग रहा था कि सिर्फ हम ही नहीं, वो भी किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो गया हो जो इस दुनिया की नहीं थी। रात भर सफ़र करने के बाद जब हम कराची पहुँचे तो मेरी हालत वैसी ही थी जैसे किसी मुर्दा को ज़िंदा करके सड़क पर डाल दिया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, गर्दन अब भी पीछे देखने की हिम्मत नहीं जता रही थी। जमील तो पूरे रास्ते चुप रहा था, जैसे उसकी ज़ुबान बंद हो गई हो, और वो ड्राइवर, उसने एक बार भी पीछे देखने की कोशिश नहीं की थी। जब सुबह हुई तब भी मेरी रूह कांप रही थी। मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो ट्रक जो 10 साल तक मेरे साथ था, जिसमें मेरी मेहनत छुपी थी, जिसमें मैंने दिन और रात एक किए थे, अब मुझे उसके करीब भी जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं जानता था अगर मैं वापस गया तो शायद एक और हादसे का सबब बनूं, लेकिन ट्रक तो वापस लाना था। इसलिए मैंने अपने दोस्त राशिद को फ़ोन किया। राशिद भी एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन उसका दिल मुझसे ज़्यादा मजबूत था। मैंने उसे कहा, भाई मेरा ट्रक वहीं पड़ा है, तू जाकर उसे वापस ले आ। राशिद हंसने लगा, इरफान तू भी अजीब है, एक ट्रक की वजह से इतना घबरा गया। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में तुझे फ़ोन करता हूँ। लेकिन जब उसका फ़ोन आया तो उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, इरफान भाई यहाँ कोई ट्रक है ही नहीं। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्या? हाँ भाई, जहाँ तूने बताया था वहाँ सिर्फ एक जला हुआ दरख्त है, उसका आधा हिस्सा भी काला पड़ चुका है, जैसे उसे किसी ने ज़िंदा जला दिया हो। मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। वहाँ ट्रक होना चाहिए था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ एक जला हुआ दरख्त था, एक ऐसी निशानी जो ये बता रही थी कि जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक सपना नहीं था। आज भी जब मैं इस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो आदमी कौन था? क्या वो इंसान था भी या नहीं? क्या वो सिर्फ एक मुसाफिर था, या कोई ऐसी चीज़ जो किसी का सफ़र कभी ख़त्म होने नहीं देती थी? उस रात के बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। अब भी रात के अंधेरे में कोई अकेला आदमी रोड पर खड़े दिखाई देता है तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, क्योंकि कुछ सफ़र सिर्फ रास्ते पर नहीं, इंसान की रूह तक का सफ़र बन जाते हैं और वापस आने का रास्ता ख़त्म हो जाता है। यह था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।